नमस्कार, स्वागत है आपका बोलेगा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। दर्शकों, बोलेगा हिमाचल आपके घर द्वार कार्यक्रम के तहत इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी महिला शक्ति मौजूद है जो कि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। मेघना ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैम हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए और आपका बहुत बहुत स्वागत है जोगिंद्रनगर क्षेत्र में। जी मैम। मैं भारतीय जनता पार्टी जोगिंद्रनगर मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ। जी, मेरा मेघना ठाकुर। जैसे कि मैम आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल में क्या दायित्व रहता है और किस तरह से आप अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं, इस बारे में बताएं। जी, जैसे कि आप जानते हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के लिए हर तरह से बढ़ चढ़ के कार्य कर रही है ताकि महिलाएं आगे बढ़ें, बेटियां पढ़ें, महिलाओं के लिए भी वो सब कार्य कर रही हैं। तो हमारा महिला मोर्चा का यही दायित्व रहता है कि हम हर घर में जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं जी हम उनको घर घर तक पहुंचाएं और उनको हर महिलाओं को हम ये जागरूक करें। क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उन्होंने इतनी सारी सुविधाएं महिलाओं को दी हुई हैं, इतनी सारी योजनाएं उन्होंने निकाली हैं। तो कई बार घर तक ये बात नहीं पहुंच पाती जी है, महिलाओं को जानकारी ही नहीं होती है जी कि हमारी सरकार ने कितनी सारी योजनाएं निकाली हैं। तो हमारा यही दायित्व रहता है कि हम घर घर जाएं और जैसे कि हमें 1 बूथ 20 महिलाओं का भी कार्य दिया, जिसके तहत हम जो है बूथ वाइज जाते हैं, वहाँ पे सभी महिलाओं को हम जो सरकार की योजनाएं हैं जी उनके बारे में उनको बताते हैं। मैम, जैसे आपने योजनाओं की बात की, तो ये जो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं आप। अ, जी, एक्चुअली जैसे आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी हमारे केंद्र में भी है और हमारे प्रदेश में जी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम उनको यही बताते हैं कि वो इन योजनाओं को जो उनका लाभ है, तो हम कई बार जो हमारा प्रशासन है हम उनका भी सहयोग लेते हैं इसके लिए, ताकि उनको हम ठीक से गाइड करते हैं लोगों को कि किस तरह से वो इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जी उनको कहाँ से फॉर्म मिल सकता है। और हमारा यही मेन दायित्व है कि हर जो बच्चे अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे उनके लिए जो योजनाएं बनी हैं, जी बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना जी आप देखिए, और उज्ज्वला योजना है, गृहिणी सुविधा योजना है, और इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जी जो जी जी दिए हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अगर हम शगुन योजना की बात करें तो आप इस बारे में भी बता दीजिए, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है या पहुंच नहीं पाती ये योजना, उनको भी लाभ मिल सके। जी, शगुन योजना जो है वो उन गरीब परिवार की बेटियों के लिए है जी जिनको शादी के समय दिक्कत होती है कि शादी का उनके पेरेंट्स को परेशानी होती है किस तरह से शादी की जाए। तो उन बेटियों के लिए जो है 31,000 का जो है शगुन योजना, जो बीपीएल जो परिवार के जी आते हैं, जो गरीब परिवार की बेटियों को ये शगुन योजना का लाभ वो ले सकती हैं। जी हाँ जी। मैम, जैसे अगर बात करें, जैसे अभी कोविड काल था, कोविड के दौरान आपकी मतलब जिस तरह से ये योजनाएं हैं सरकार द्वारा चलाई जाने वाली, तो किस तरह से लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया आपने। जी, कोविड काल का जो समय था वो बहुत ही चिंताजनक समय था। जी एकदम से इतनी बड़ी महामारी जो है हमारे देश पे, पूरे विश्व में जो इस महामारी ने कहर मचाया, पर हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने इतनी सहजता से इस समय को संभाला। और आप देखिए उन्होंने बिल्कुल सुनिश्चित किया कि हर परिवार को जो है वो राशन उपलब्ध होना जी चाहिए, जिसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा ने भी सहयोग किया कि कोरोना काल में जिस समय सब लोग अपने घर में थे, डरे हुए थे, तो हमारी महिला मोर्चा ने उस समय मास्क बनाए, क्योंकि आपको पता है एकदम से लॉकडाउन हो गया, सब बंद हो गया। मास्क जो है वो उस समय आम जन जी जी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो महिला मोर्चा ने घर में बैठ के बहुत मास्क बनाए, हज़ारों की संख्या में मास्क बने उस जी समय। और हमने इस तरह से जैसे हमें दिशा निर्देश मिले, महिला मोर्चा जो हमारी अध्यक्षा थे, अध्यक्षा हैं रश्मिधर सूद जी, जी जी उन्होंने हमें जैसे दिशा निर्देश दिए उस समय
कि अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गांव में, अपने आस पड़ोस में आप जो है इन मास्क को, हमारी महिला मोर्चा की महिलाएं जाके घर घर जाके बांट सकती हैं। तो हम लोगों ने घर घर जाके भी मास्क बांटे, घर में रह के मास्क बनाए, और उसके तहत जो है हम सब महिलाओं ने घर उस समय भी जो है कार्य किया। हमने जो अपने आस पड़ोस में जहाँ राशन की कमी थी वहाँ राशन उपलब्ध करवाने की कोशिश की, मास्क तो बांटे, सैनिटाइज़र भी हमने सैनिटाइजेशन भी करवाई। तो इस तरह से कोरोना काल में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जैसे आप सब जानते हैं कि 1 साल के अंदर जो वैक्सीन तैयार की वो बहुत ही सराहनीय है, और हम बहुत धन्यवादी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कि उन्होंने 1 साल के अंदर जो वैक्सीन तैयार करवाई, और हर परिवार को जो मुफ्त वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन लगी है, मुफ्त वैक्सीनेशन करवाई है। ये भी बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का एक सराहनीय कार्य है कि इतने बड़े महामारी के समय किस तरह से उन्होंने ये समय को संभाला है। तो हम बहुत ही धन्यवादी हैं प्रधानमंत्री जी के। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही महिलाओं के लिए कार्य करती आ रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय भी उन्होंने जो पंचायती राज के जो इलेक्शन होते हैं उसमें 50% जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रखी थी। जिस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और उसी तरह से उन्होंने महिलाओं को राजनीति में भी आगे बढ़ाया। और अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो 50% महिलाओं को जो बस किराया किया है, उसके लिए भी हम सब महिलाएं बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि वो एक सम्मान जो उन्होंने महिलाओं को दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ही महिलाओं को जो है सम्मान देती आई है, उसके लिए हम महिलाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत आभारी हैं। जी मैम। मैम, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हैं हम, तो क्या लगता है आपको आने वाले चुनावों में ये सत्ता में उतर पाएगी अब? जी बिल्कुल सत्ता में उतरेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र को साथ लेके चल रही है। चाहे वो किसान हैं, किसानों के लिए भी बहुत ही अच्छे फैसले लिए गए हैं। महिलाओं को हर तरह से जो है सुविधाएं मिल रही हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, वो रोज़ नई से नई योजनाएं आ रही हैं। महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो विचारधारा है उसके साथ हर इंसान जुड़ना चाह रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी हर तरह से जो हर वर्ग को साथ लेके जो चल रही है, उसका रिज़ल्ट आप देखिए। अभी जो चुनाव हुए हैं, 5 जो हमारे वहाँ पे 4 सीट्स जो आई हैं यूपी में, आप देखिए किस तरह से इतनी सारी जो सीट्स रिपीट हुई है सरकार। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे खास बातचीत के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो आपने देखा, ये हमारे साथ महिला मोर्चा की अध्यक्ष बीजेपी की मेघना ठाकुर जी। ऐसे ही देखते रहिए बोलेगा हिमाचल।